नमस्कार दोस्तों, हम जो है देख रहे हैं यूनिक इजी लर्न। इस चैनल का नाम है, जिस पर हम जो है अभी करंट अफेयर जो हमारा 6 मंथ का जनवरी से लेके हम जो है जून तक देख रहे हैं, ताकि हमारा जो है कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, फ़िलहाल हमने जो है या मैंने भी जो है पेट यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म फिल किया है, जो टेस्ट पेपर होता है, जिसे पास करने के बाद हम जो है तहसील में कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो उसका पेपर दे सकते हैं बिना इसको पास किए हुए। इसमें एज क्राइटेरिया भी ठीक ठाक है, 40 साल तक तो दिया है टेस्ट पास करना, 45 ईयर के आसपास से देगा वैकेंसी देखने के लिए, तो आप देख सकते हैं। हमने जो है अप्रैल तक का करंट अफेयर देखा, अब देख रहे हैं मई का। पहले हम देखेंगे मई में कौन कौन सी घटनाएं हुई या कौन कौन से कार्य हुए, उसके अकॉर्डिंग पहले हम विस्तार में देखेंगे, फिर बाद में उससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं फटाफट, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाता है। पहला देखिए क्या दिया हुआ, नरेंद्र मोदी की तीसरी बार वापसी की तैयारी। मई 2025 में देश भर लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म रहा। सभी प्रमुख पार्टियां भाजपा, कांग्रेस, आप, सपा, बसपा आदि अपने अपने प्रचार अभियान में जुटी रही। चुनाव आयोग ने चौथे चरण का मतदान 13 मई 2025 को कराया, जिसमें रिकॉर्ड 69% वोटिंग हुई। चंद्रयान 4 मिशन की घोषणा। इसरो ने मई में चंद्रयान 4 मिशन की घोषणा की। यह मिशन चंद्रमा की सतह को नमूने लाकर पृथ्वी पर लाने वाला भारत का पहला प्रयास होगा। इनकी लॉन्चिंग की संभावित तारीख 2026 की शुरुआत में रखी गई है। जल संकट और मानसून की भविष्यवाणी। जल संकट और मानसून की भविष्यवाणी। आईएमए भारतीय मौसम विभाग ने घोषणा की 2025 मानसून सामान्य रहेगा, लेकिन मई महीने में देश के कई हिस्सों में गंभीर जल संकट देखा गया, खासकर महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत आपात राहत योजनाएं शुरू की। भारत की जीडीपी में सुधार। मई में वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया कि 2024-25 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.2% रही। कृषि, निर्माण और सेवा क्षेत्रों में मजबूती देखने को मिली। एआई और डिजिटल इंडिया। केंद्र सरकार ने एआई इंडिया विजन 2023 डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसका मकसद भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाना है। डिजिटल लेन देन में भारत ने मई 2025 में 13 अरब से ज़्यादा ट्रांजैक्शन किए। डिजिटल लेन देन में भारत ने मई 2025 में 13 अरब से ज़्यादा ट्रांजैक्शन किए। अगला क्वेश्चन अपना आता है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अभी जो हमने पहले देश के हिसाब से देखा, अब देख रहे हैं विदेश के हिसाब से। रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति। मई 2025 में रूस यूक्रेन युद्ध का तीसरा साल चल रहा है। नाटो और यूएन ने एक बार फिर शांति की अपील की। भारत ने मानवीय सहायता भेजी और शांति स्थापना की पेशकश दोहराई। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव तैयारियां। नवंबर 2025 में होने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मई में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक उम्मीदवारों की घोषणा शुरू हो गई। भारतीय मूल की कमला हैरिस एक बार फिर उम्मीदवार बनने की दौड़ में है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति 8वां नंबर पे है, पॉइंट नंबर 8 है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट में है। आईएमएफ से राहत पैकेज की मांग की गई। मई 2025 में महंगाई दर 38% पहुंच गई। भाग 3 विज्ञान और तकनीकी। इसरो और गगनयान मानव मिशन परीक्षण। इसरो ने मई को सफलतापूर्वक गगनयान मिशन के एस्केप सिस्टम का परीक्षण किया। यह मिशन भारत ने पहले मानव को अंतरिक्ष में भेजने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। 10वां आ गया आपका
टॉपिक नंबर 10 AGI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पर चर्चा। ओपन AI और गूगल डीप माइंड ने AGI के प्रयोगों की जानकारी दी, जिससे भविष्य की तकनीकों को लेकर बहस तेज हो गई। भाग 4 पर्यावरण और जलवायु, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट। भू तापीय तापमान का रिकॉर्ड। मई 2025 में दिल्ली में अधिकतम तापमान 49.6 अंश सेंटीग्रेड पहुंचा, जो 100 वर्षों में रिकॉर्ड है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं रोकी गई तो भारत ने कई क्षेत्र 2030 तक रहने योग्य नहीं रहेंगे। हरित भारत अभियान। केंद्र सरकार ने ग्रीन इंडिया मिशन 2.0 शुरू किया, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 10 करोड़ पेड़ लगाना है। भाग 5 स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। T20 वर्ल्ड कप 2025 की तैयारी। भारत ने अक्टूबर-नवंबर 2025 में T20 वर्ल्ड कप होना है। मई में BCCI ने आयोजन की रूपरेखा घोषित की। कप्तान के रूप में रोहित शर्मा को बरकरार रखा गया। नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक जीत। मई 2025 में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में भाला फेंक में 89.85 मीटर के साथ गोल्ड जीता। भाग 6 सरकारी योजनाएं और नीतियां। प्रधानमंत्री रोजगार योजना अपडेट। मई में सरकार ने घोषणा की कि PM रोजगार योजना के तहत इस साल 10 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। मई में सरकार घोषणा की कि PM रोजगार के लिए ये ट्रेनिंग देंगे 10 लाख लोगों को। नारी शक्ति योजना। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 3 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन देने की नारी शक्ति योजना का मई में शुभारंभ हुआ। मई 2025 के करंट अफेयर को आसान शब्दों में जाने। सरकारी परीक्षा से ये हमारा जो टॉपिक था उसको दोबारा से इसमें ऐड कर दिया गया है। मेरा ब्लॉगर का पेज है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। ये मेरा ब्लॉगर का पेज, वहाँ लिखता भी हूँ। भाग 7 मई 2025 करंट अफेयर जुड़े। अब सवाल आ गया हमारा, उधर हमने जो विस्तार में कुछ देखे जो मई में हुए घटनाएं और कुछ कार्य थे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। मई 2025 में भारत में GDP ग्रोथ कितनी रही। मई 2025 में भारत में GDP ग्रोथ कितनी रही 7.2%। इसरो का अगला चंद्र मिशन कौन सा है, चंद्रयान 4। इसरो का अगला चंद्र मिशन कौन सा, चंद्रयान 4। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन क्या है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन क्या है, गगनयान। गगनयान मिशन की रेटिंग कब हुई, गगनयान मिशन की टेस्टिंग कब हुई, 3 मई 2025 को। 2025 में कौन से राज्यों में जल संकट गहरा हुआ, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। AI इंडिया विजन 2030 किससे जुड़ा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में भारत का सबसे गर्म दिन कौन सा रहा, दिल्ली में 49.6 अंश सेंटीग्रेड गर्मी रही। 2025 T20 विश्व कप कहाँ होगा, 2025 T20 विश्व कप कहाँ होगा, भारत में। 9 नीरज चोपड़ा ने मई 2025 में कौन सा गोल्ड जीता, दोहा डायमंड लीग। अगला, 2025 में लोकसभा का चुनाव चौथा चरण कब हुआ, 2025 लोकसभा चुनाव का चौथा चरण कब हुआ, 13 मई 2025 को। अगला क्वेश्चन, नारी शक्ति योजना किससे संबंधित है, नारी शक्ति योजना किससे संबंधित है, महिलाओं को स्वरोजगार। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में कितनों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में कितने लोगों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है, 10 लाख लोगों को। अगला क्वेश्चन, भारत की डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन मई में कितनी रही, 13 अरब से अधिक। अगला क्वेश्चन है अपना, मई में IMF
राहत पैकेज की मांग किस देश ने की? पाकिस्तान ने। अगला क्वेश्चन, भारत की जीडीपी में सबसे अच्छा प्रदर्शन किस क्षेत्र का रहा? सेवा क्षेत्र का। ग्रीन इंडिया मिशन 2.0 का लक्ष्य क्या है? 10 करोड़ पौधारोपण। ग्रीन इंडिया मिशन 2.0 का लक्ष्य क्या है? 10 करोड़ पौधारोपण। भारत में एजीआई की चर्चा क्यों हो रही है? ओपन एआई और गूगल द्वारा नई तकनीकें। T20 वर्ल्ड कप 2025 में कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। मई में भारत में कितने चरणों में लोकसभा चुनाव हुए? 4 चरणों में। क्वेश्चन नंबर 20, जल जीवन मिशन किसने संबंधित है? जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? ग्रामीण जल आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 21, WHO में मई 2025 में किस खतरे की चेतावनी थी? ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 22, ओपन एआई किस देश की संस्था है? अमेरिका की। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, कमला हैरिस किस देश की उपराष्ट्रपति हैं? अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 24, भारत ने मई में किस देश को मानवता सहायता भेजी? यूक्रेन को। 2025 एआई इंडिया विजन 2030 का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को एआई में वैश्विक नेता बनाना। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रमा से सैंपल लाना। क्वेश्चन नंबर 27 आपका आ गया, गगनयान मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे? 3। क्वेश्चन नंबर 28, IMF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भी कुछ इनसे ब्याज वाज लेंगे, इसके बाद जो पैसे वैसे देते हैं उधर। नीरज चोपड़ा का भाला फेंक रिकॉर्ड क्या रहा? 89.85 मीटर। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल सशक्तिकरण। डिजिटल सशक्तिकरण। इंडिया डिजिटल मिशन का मुख्य उद्देश्य है डिजिटल सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 31, जल संकट से लड़ने के लिए कौन सी योजना शुरू हुई? जल संकट से लड़ने के लिए कौन सी योजना शुरू हुई? जल जीवन मिशन। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था से है? भारत के चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था से है? संवैधानिक संस्था से है। क्वेश्चन नंबर 33, पाकिस्तान की मई 2025 में महंगाई कर दर कितनी? 38%। क्वेश्चन नंबर 34, भारत ने किस देश को रूस यूक्रेन युद्ध में मदद की? भारत ने किस देश को रूस यूक्रेन युद्ध में मदद की? यूक्रेन। 35, मई 2025 में TCS ने नए CEO कौन बने? मई 2025 में TCS के नए CEO कौन बने? सुरेश गणपति। क्वेश्चन नंबर 36, UN का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे गर्म राज्य राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 38, वर्तमान में RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। भारत में RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 39, 2025 में इसरो चेयरमैन कौन है? S सोमनाथ। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर आपका है 41, डिजिटल पेमेंट का UPI फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल पेमेंट का UPI यूनिफिड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफिड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 543। लोकसभा की कुल सीटें 543 है। भारत की राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। सौर मिशन आदित्य L1 से किससे संबंधित है? सूर्य का अध्ययन। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 48, वर्तमान CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं?
डी वाई चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 49, एम योगा ऐप कितने लॉन्च किया? एम योगा ऐप किसने लॉन्च किया? भारत सरकार और WHO ने। क्वेश्चन नंबर 50, भीम ऐप किससे संबंधित है? डिजिटल पेमेंट से। तो ये अपना 50 नंबर पे क्वेश्चन एक कंप्लीट हो जाता है। आशा है आपको बढ़िया समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगा। हमने क्या देखा, मई का जो करंट अफेयर है, मई में कौन कौन सी घटनाएं हुई या कौन कौन से कार्य हुए, उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन हमने जो गवर्नमेंट एग्जाम से पूछे जाते हैं हमने देखा। आशा को बढ़िया समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अगली करंट अफेयर वीडियो के साथ अगले मंथ के। कल हम देखेंगे जो है जून का करंट अफेयर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी करें, खुद सीखें और लोगों को भी भेजें। थैंक यू।